Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from chapter 3 separation of substances. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. So let's start now. फर्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है. Why do we need to separated different कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, फिर क्या बताना है, गिव 2 एग्जाम्पल्स. मतलब कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर्स में सेपरेटेड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहला इसका आंसर क्या होगा, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर दे फॉर्म्ड अ मिक्सचर. क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं. और जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ अ मिक्सचर वो शुड भी क्या होते हैं, सेपरेटेड किए जाते हैं. क्योंकि सम कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं मे नॉट बी यूजफुल, मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, और मे स्पॉइल द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. या फिर जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो ख़राब कर देते हैं, इसीलिए हम उन्हें अलग करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा. एग्जाम्पल्स की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल से टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्टेनर्स वाइल प्रिपेयरिंग टी. मतलब कि जैसे छन्नी से हम क्या करते हैं, टी लीव्स को अलग कर लेते हैं, वो हार्मफुल कंपोनेंट्स है, इसीलिए हमें सेपरेटेड करने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट राइस आर पल्सेस बाई हैंड. मतलब हम अपने क्या करते हैं, व्हीट है, राइस है, पल्सेस से स्टोन के पीसेस को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ विनोविंग. मतलब ओशाना क्या है, एंड वेयर इज इट यूज्ड. वेयर इज इट यूज्ड मतलब ये कहाँ पर यूज्ड होता है. ओशाना क्या होता है उसके बारे में. तो ओशाना क्या होता है या विनोविंग क्या होता है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज़ नोन एज, क्या होगा ये, विनोविंग होगा. ऐसी मेथड जिसमें कहा जाए कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग कर लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विनोविंग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इन दिस मेथड्स हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स, मतलब जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं और लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्सचर से अलग हो जाते हैं बाय द ब्लोइंग एयर, हवा के ज़रिए. दिस मेथड यूज्ड फॉर फार्मर्स टू लाइट. ये जो टेक्निक है वो फार्मर्स यूज करते हैं. जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो आगे मतलब सामने गिर जाते हैं, और हैवियर पार्टिकल्स जो सीड के होते हैं वो अलग हो जाते हैं. तो इसीलिए हमें कहा जाए विनोविंग की ज़रूरत पड़ती है. देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एयर, सीड क्या है और हस्क आगे चला गया और ग्रेन क्या है नीचे गिर गया, ये प्रोसेस कहते हैं, इसको हम विनोविंग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क आर dirt particles from a given sample of pulses before cooking. मतलब how you will separate husk or dirt particles from sample of pulses before cooking. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हस्क एंड डर्ट, मतलब जो भूसा है या डर्ट है, पार्टिकल्स आर सेपरेटेड मतलब अलग कर लिया जाता है फ्रॉम पल्सेस बाई विनोविंग. मतलब ओशा करके उन्हें हम विनोविंग करके हम उन्हें हस्क और डर्ट पार्टिकल को अलग कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ सीविंग. ठीक है, छानना क्या होता है, व्हाट इज़ सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड, मतलब ये कहाँ पर यूज्ड की जाती है, सीविंग प्रोसेस. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, सीविंग इज़ अ मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स इन द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिमेन ऑन द सीव. मतलब कि बड़े बड़े जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो छन्नी में या चलनी में रह जाती हैं, और जो लाइटर पार्टिकल या छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे के थ्रू गिर जाते हैं, जैसे आटा चालना. ठीक है, तो ये प्रोसेस सीविंग कहता है. सीविंग इज यूज्ड इन अ फ्लोर मिल, मतलब आटा चक्की में यूज किया जाता है, टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क वगैरह जैसे हो गया, एंड स्टोन हो गया, फ्रॉम व्हीट बिफोर
ग्रीडिंग, मतलब पीसने से पहले उन्हें अलग कर लिया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स, मतलब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर कंकड़ को और स्टोन को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं टीविंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, मतलब कैसे सैंड और वाटर मिक्सचर्स को अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिसेंट्रेशन। सेडिमेंटेशन और डिसेंट्रेशन प्रोसेस से हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिसेंट्रेशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, जिसमें क्या करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड, मतलब सबसे पहले हम मिक्सचर को बिना डिस्टर्ब किए हुए रख देंगे। द हैवियर सैंड विल सेटल डाउन, जो बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे। देन द क्लियर लिक्विड ट्रांसफर टू अनदर बीकर, और जो साफ पानी है उसे हम अलग बीकर में रख लेंगे केयरफुली विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, मतलब बिना सेडिमेंट के डिस्टर्ब किए हुए हम क्लियर वाटर को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस से हम कहा जाए सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर? ठीक है, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट? ठीक है, इसके बारे में देखना है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाई सीविंग। ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स। शुगर क्या किया जाता है? विल स्टे ऑन सीव, मतलब कि वो उसी में बैठ जाती है। ठीक है, एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट, मतलब शुगर और आटे का मिक्सचर कैसे करेंगे? उसको हम सीविंग करके आटा नीचे बैठ जाएगा और शुगर के पार्टिकल्स को हम अलग कर लेंगे। तो इस प्रोसेस से हम शुगर को व्हीट फ्लोर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर, मतलब हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ मडी वाटर? ठीक है, मडी वाटर क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका होगा वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मड। कैसे करेंगे? वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब कि हम छान करके मडी वाटर को हम क्लियर वाटर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। फिर क्या करेंगे? वी विल ऑब्टेन क्लीन वाटर, फिर हम क्या करेंगे? क्लीन वाटर को गेट कर लेंगे फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी, मतलब कीचड़ अलग हो गया और एक क्लीन वाटर अलग हो गया। फिर क्या करेंगे? मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसे अलग कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाल्क्स इज कॉल्ड। तो क्या होगा? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाल्क इज कॉल्ड। इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा थ्रेशिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? थ्रेशिंग। ठीक है, आगे देखिए। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पावर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। दिस इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ठीक है, दिस प्रोसेस क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? वो एक किसका है? वो फिल्ट्रेशन का है। ओके स्टूडेंट, तो पहले में थ्रेशिंग होगा और बी में क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? अगला हम देखिए सी क्या होगा। चलिए सी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। अब बताना है साल्ट जो है सी वाटर से गेट किया जाता है किस प्रोसेस से?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें क्या होगा, किस प्रोसेस से, इवोपरेशन प्रोसेस से। ठीक है, इवोपरेशन प्रोसेस से हम साल्ट को सी वाटर से गेट कर लेते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट देखिए, डी क्या है, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर was kept overnight in a bucket। ठीक है, clear water was then poured off from the top। this process, the process of separating used in this example is called impurities settled at the bottom when the muddy water kept in the overnight bucket, the clear water was poured off from the top। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा डिसेंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ट्रू और फॉल्स है। तो चलिए ट्रू और फॉल्स में क्या बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। तो इसका ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये क्या होगा आपका बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो हम इसे फॉल्स कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, बी क्या है, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड salt and sugar can be separated by the process of winnowing। तो क्या होगा, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। तो आप जल्दी से बताएं, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है। अब हम सी की बात करते हैं, सी में क्या होगा, चलिए देखिए, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। तो सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। तो ये भी क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं डी क्या है। चलिए देखते हैं डी को, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विथ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रेशन। तो ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रेशन, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो जितने भी ए बी सी डी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आपके क्या हैं, फॉल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.